समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो, जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। धर्म से पुण्य का संचय होता है और पुण्य से संसार की सभी संपत्तियां अपने आप मिलती है। अगर आपका पुण्य का उदय है, आप गलत भी करने जाओगे तो भी अच्छा होगा। एक आदमी बम्बई गया, उसके पास जोखिम थी, रात का समय हुआ, उसने सोचा मेरे पास जोखिम है, बम्बई में चोर उचक्के बहुत घूमते हैं, ऐसा सुना है, ये जोखिम है, रात हो गई, मैं कहाँ रहूँगा, कहीं ऐसा ना हो जोखिम कोई चुरा ले तो बड़ा मुश्किल हो जाए। उसने सोचा मैं क्यों ना छोटी मोटी चोरी कर लूँ, पुलिस मुझे पकड़ लेगी और हवालात में बंद कर देगी, रात भर तो सेफ्टी रहेगी, रात भर तो सेफ्टी रहेगी। ये सोच करके बारिश का समय था, एक महिला छाता लगा के उधर पास से निकल रही थी, वो भागा, उसके हाथ से छाता छीना और छाता छीन के भागने लगा। वो महिला बोली भाई साहब माफ करना, मुझे नहीं मालूम ये छाता आपका है, वो तो वहां रखा था इसलिए मैं उठा के चल दी। अब बताओ, अगर तुम्हारे पुण्य का उदय है, गलत करने भी जाओगे तो तुम्हारा साथ अच्छा होगा, और पाप का उदय है, सोने को भी हाथ लगाओगे वो भी मिट्टी हो जाएगी। इसलिए पुण्य का संचय करो। पुण्य का संचय कहाँ से होगा? किसी दुकान में मिलता है, जाओ 2 किलो पुण्य ले आओ। किसी बाजार में मिलता है, जाओ और 2 बोरा पुण्य ले आओ। नहीं नहीं, जब आप देव गुरु शास्त्र की भक्ति करेंगे, पंच परमेष्ठी की भक्ति करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, तब जाकर के आपको पुण्य का संचय होगा। और अभी मैंने मेरे सत्संग में एक बात कही थी, आपके बाद फिर से वो बात कह दूं, 2 लोगों को कभी नाराज नहीं करना, 2 लोगों को कभी नाराज नहीं करना, 2 लोगों को कभी नाराज नहीं करना। नाराज नहीं करने वालों में एक तो डॉक्टर को कभी नाराज नहीं करना, दूसरा भगवान को नाराज नहीं करना। डॉक्टर और भगवान को नाराज नहीं करना। क्यों? वो इसीलिए तुमने अगर भगवान को नाराज किया, वो तुम्हें डॉक्टर के पास भेज देगा, और डॉक्टर को नाराज किया वो तुम्हें भगवान के पास भेज देगा। भगवान को नाराज, सुबह उठो, नाश्ता करने से पहले आस्था, पूजा, भक्ति करना मत भूलो। नाश्ता बाद में, हाथ जोड़िए, आप प्रार्थना में सिर झुकाइए और कहिए, शिकायत नहीं करना। लोग प्रार्थना करने बैठते हैं तो प्रार्थना तो भूल जाते हैं, शिकायत करने शुरू कर देते हैं, तूने मुझे ये नहीं दिया, तूने मुझे वो नहीं दिया, पड़ोसी के तो ये दिया, पड़ोसी के तो वो दिया, मेरे साथ तो ये। और भगवान को अल्टीमेटम देते लोग, अल्टीमेटम देने लगे भगवान को, भगवान अगर 4 दिन में मेरी मिसेज की तबीयत ठीक नहीं हुई तो समझ लेना तुम्हारा एक भक्त कम हो जाएगा। अल्टीमेटम देते भगवान को। अगर ये केस मेरा चल रहा, अगर इसमें मेरी जीत नहीं हुई तो आज के बाद कभी तुम्हारे दरवाजे नहीं आऊंगा। अल्टीमेटम दे रहे। प्रार्थना करना, शिकायत मत करना, शिकवा मत करना, ये मत करना तूने मुझे ये नहीं दिया, तूने मुझे वो नहीं दिया। अरे हाथ जोड़ करके अपने मालिक से कहना कि प्रभु तूने मुझे मेरी पात्रता से ज्यादा दिया है, तूने मुझे मेरी पात्रता से भी ज्यादा दिया है। जो भी दे दे मालिक, तू कर ले कबूल,
कभी कभी कांटों में भी खिलते हैं फूल। स्वीकार करो, जो मिला, जितना मिला, जैसा मिला, जब मिला, स्वीकार करो तो आधे दुख तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। 50% दुख तुम्हारे खत्म हो जाएंगे अगर आदमी इतना सोच ले, इतना सोच ले, इतना सोच ले, इतना सोच ले, इतना सोच ले कि जो भी मिला है उसको, बड़े बड़े दुखों में छोटे छोटे सुख के कण छुपे होते हैं। बड़े बड़े दुखों में छोटे छोटे सुख के कण छुपे होते हैं, उनको बटोरो और जीना शुरू करो। बड़े बड़े दुखों में जो छोटे छोटे सुख के कण छुपे होते हैं उन्हें बटोरो और जीना शुरू करो तो आधे दुख तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। सोच बदलना है ना, सोच बदलना है ना, सोच बदलना है ना। एक नौजवान आया, बोले महाराज मैं बहुत गरीब हूं। मैंने कहा बात क्या हुई? बोले दिवाली है, मेरा पड़ोसी 10,000 रुपये के फटाके लेकर आया है। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं तो 10,000 रुपये खरीद नहीं सकता हूँ, खर्च नहीं कर सकता हूँ। मुझे बड़ा दुख है महाराज, मैं बड़ा दुखी हूँ। अरे मैंने कहा तुम सोच बदल, सोच बदल, सोच बदल, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, सोच बदल। बोले मैं क्या करूँ? मैंने कहा वो फटाके लेके आए, जब वो फटाके फोड़े तो तू समझना तेरे ही फटाके फोड़ रहे, क्योंकि वो घर के अंदर तो फोड़ेगा नहीं। फटाके घर के अंदर तो फोड़ेगा नहीं, जब भी फोड़ेगा सड़क पे फोड़ेगा। तो तू अपने घर के दरवाजे के सामने बैठ जाना, वो अपने घर के दरवाजे फटाके फोड़ेगा तो तू सोचना मेरा ही फटाके फूट रहे हैं। बोले महाराज मेरे होते तो मैं क्यों ना फोड़ता। अरे मैंने कहा उस समय सोचना, मालिक तो बैठा बैठा देखता है, नौकर चाकर काम करते हैं। मालिक तो बैठा बैठा देखता है, नौकर सोच बदलो, सोच बदलो, सोच बदलो, सोच ही बदलना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सोच बदलिए। एक आदमी सुबह सुबह कुएं पर गया, कुएं पर गया, फ्रेश होने के लिए उसने अपना पैजामा उतारा, कुएं के पास में रख दिया, फ्रेश होने के लिए गया। इतने में जब वापिस आया तो देखा उसका पैजामा कुएं में, पैजामा कुएं में, पैजामा कुएं में, पैजामा कुएं में। वो आदमी रोने लगा, रोने लगा। किसी भले आदमी ने कहा भैया तू रो मत, चिंता मत कर, अच्छा हुआ पैजामा ही कुएं में गया, अगर तू पैजामे में होता, पैजामा के साथ तू कुएं में जाता। बोले मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। अब सोच ले भाई, अब सोच, सोच बदलो, सोच बदलिए। एक व्यक्ति संत के पास आया, उसने कहा मेरा डिब्बा खो गया, डिब्बा, मेरा डिब्बा खोएगा। संत ने कहा परेशान मत हो, मिल जाएगा। लेकिन डिब्बा नहीं मिला। अगले दिन सत्संग में पहुँचे, वो आदमी फिर आ गया, महाराज मेरा डिब्बा खो गया, मेरा डिब्बा खो गया। साधु ने कहा, संत ने कहा कोई बात नहीं, मिल जाएगा। नहीं मिला, नहीं मिलेगा। संत ने अपने भक्त से कहा भाई इसको एक नया डिब्बा ला के दे दो। नया डिब्बा उसको दे दिया। अगले दिन सत्संग चला, वो आदमी फिर रोते हुए आ गया। संत ने कहा अब क्यों रो रहा है? महाराज अगर पहले वाला डिब्बा ना गुमा होता तो आज मेरे पास 2 डिब्बे होते। अगर पहले वाला डिब्बा ना गुमा होता तो आज मेरे पास। अब बताओ ऐसे आदमी को क्या कर सकते हैं? ऐसे आदमी को सुखी कोई नहीं कर सकता, ऐसे आदमी को सुखी कोई नहीं कर सकता। समझाने का काम गुरुओं का है, समझाने का काम संतों का है, लेकिन आदमी को अगर दुखी रहना ही है तो महाराज अगर पहले वाला डिब्बा ना गुमा होता तो आज मेरे पास। अब बताओ जिसको दुखी रहना ही है
उसको तो कोई सुखी नहीं कर सकता है। जिसको दुखी रहना ही है उसको कोई दुखी नहीं, उसको समझाना कठिन है, उसको समझाना कठिन है, उसको समझाना कठिन है। दुनिया में 4 काम बहुत कठिन है, दुनिया में 4 काम बहुत कठिन है, दुनिया में 4 काम बहुत कठिन है। नंबर 1, चींटी को लिपस्टिक लगाना। नंबर 1, चींटी को लिपस्टिक लगाना। नंबर 2, हाथी को गोद में बिठा। 4 काम बड़े कठिन है, बात को समझना। दुनिया में 4 काम बड़ा कठिन है। नंबर 1, चींटी को लिपस्टिक लगाना। नंबर 2, हाथी को गोद में बिठाना। नंबर 3, मच्छर को कपड़े पहनाना। नंबर 1, चींटी को लिपस्टिक लगाना। नंबर 2, हाथी को गोद में बिठाना। नंबर 3, मच्छर को कपड़े पहनाना। और नंबर 4, पत्नी को समझाना। शंकर जी भी नहीं समझा पाए, शंकर जी भी नहीं समझा पाए पार्वती जी को। पार्वती ने कहा, आप कहते हैं राम जी ब्रह्मा जी के अवतार है, ब्रह्मा जी के अवतार है, मैं तो इनकी परीक्षा लूंगी। शंकर जी ने कहा, भगवान ऐसा मत करिए, ब्रह्मा जी के अवतार है। अरे कैसे ब्रह्मा जी के अवतार है? ब्रह्मा जी के अवतार है, इनको यही मालूम नहीं इनकी पत्नी को कौन ले गया? कोई ब्रह्मा जी का अवतार है, सब रोते रोते बन बन फिरता पड़ता है क्या? मैं तो परीक्षा लूंगी। बहुत कहा पार्वती, शिव जी ने बहुत कहा, बहुत कहा। आखिर में शिव जी भी असफल हो गए। चींटी को, बोलो, चींटी को लिपस्टिक लगाना, हाथी को गोद में बिठाना, मच्छर को कपड़े पहनाना और पत्नी को नहीं समझा सकते, नहीं समझा सकते। और अगर समझाने जाओगे तो एक ही डायलॉग सुनने में मिलेगा, रंदो रंदो, मुझे सब पता है। एक ही डायलॉग मिलेगा, रंदो मुझे सब पता है। और पति को एक बार जिंदगी में कम से कम एक बार तो ये उलाहना सुनने जरूर मिलता होगा। हर पति को, हर पति को कम से कम जिंदगी में एक बार ये उलाहना सुनना तो जरूर मिलता होगा। भगवान का शुक्र करो जो तुम्हें सीधी सादी मिल गई। ये उंगली ऐसा उंगली करके दिखा रहे। अब ये मत पूछना महाराज आपको कैसे मालूम, प्लीज ये मत पूछना, ये इसके पीछे लंबी कहानी है। हर पति को जिंदगी में एक बार तो ये उलाहना सुनना जरूर मिलता होगा। भगवान का शुक्र, भगवान का शुक्र करो जो सीधी शादी तुम्हारे पल्ले पड़ गई। कहीं तेज तर्राट मिल गई होती ना तो तुम्हारी अकल ठिकाने लगे जाते। गुरु समझाते हैं, गुरु बताते हैं। गुरु का काम पानी दिखाना है, पीना तो खुद पड़ेगा। गुरु का काम इशारा करना है, चलना तो खुद पड़ेगा। इसलिए आपसे निवेदन, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि, जीवन के विकास के लिए एक वक्तव्य याद रखना, जहां तर्क है वहां, जहां समर्पण है वहां, बोलो, जहां तर्क है वहां, जहां समर्पण है वहां सबको स्वर्ग चाहिए। सभी स्वर्ग चाहते हैं, सबको स्वर्ग चाहिए, सबको खुशियां चाहिए, सबको सुख चाहिए। भगवान महावीर ने एक संदेश दुनिया के लिए दिया, जो व्यवहार
आप अपने लिए दूसरों से नहीं चाहते हो, वो विवाह कभी दूसरों के साथ मत करो। हम जीना चाहते हैं, इसलिए किसी का जीवन उजाड़ो मत, किसी की हत्या मत करो, किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ मत करो। अपना पेट भरने के लिए किसी जानवर का पेट काटना और मांसाहार करना ये मनुष्यता नहीं है, ये इंसानियत नहीं है, ये धार्मिकता नहीं है। इसीलिए जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन के समृद्धि के लिए दुख आएगा, दुख आएगा, दुख आएगा, दुख आएगा। दुख जीवन में है, दुख जीवन में है, दुख जीवन में है। उसका सामना करो, उसका सामना करो, उसका सामना करो। कोयल ने कौवे से पूछा, तूने अभी तक शादी क्यों नहीं की? कोयल ने कौवे से पूछा, तूने अभी तक शादी क्यों नहीं की? कौवे ने कहा, बिना शादी के ही तो इतना काँव है, शादी के बाद कितनी काँव होगी, यही सोच के मैंने शादी नहीं की। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में, एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में, पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 098 107 ईमेल ahimsamahakumbh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 09810724900।